जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 24 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि हाल ही में अभी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आया है ना। उसमें भी करंट अफेयर उसके प्रीलिम्स में काम आएगा आपके, है ना। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। एग्जाम कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है ये किसी को अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी अगर बनाए रहें और विभाग ने अगर काफी समय दिया आप लोगों को तो ये 2 4 6 महीने के जो करंट अफेयर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है? अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की सकारात्मकता है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। मेरे प्रिय साथियों, शिक्षा जितना आप हासिल करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा और सिर्फ डिग्री के लिए शिक्षा नहीं प्राप्त करनी चाहिए। हमारे सामाजिक परिवेश को, आसपास की दैनिक जीवन दिनचर्या को और सभी चीजों को समझने, जानने और परखने के लिए हमें शिक्षा हासिल करनी चाहिए। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस की प्रतिमा में बदलाव किए हैं, बदलाव के बारे में कौन सा कथन सही है इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रतिमा की आंखों में से पट्टी हटा दी गई है, बिल्कुल सही बात है। दाहिने हाथ में संविधान की किताब रखी है उनकी। पश्चिमी पोशाक की जगह में अब जो है वो साड़ी पहने मिलेंगी। सभी कथन सत्य होंगे। आइए आंसर देखें किन किन लोगों ने दिया है। अशोक कुमार गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। अशोक कुमार ने आंसर डी दिया है। सूर्या ठाकुर सभी सत्य है, वेरी गुड सूर्या। शशि टंडन ने जवाब दिया है सभी सत्य है, वेरी गुड शशि। ठीक है, ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आज का दिन विश्व पोलियो दिवस के नाम से मनाया जाता है। जितने भी बड़े बड़े स्वास्थ्य संगठन हैं उन सभी के द्वारा इसकी जागरूकता और इस दिवस को मनाया जाता है। आज का दिन कौन सा है? तो 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। पोलियो एक बहुत ही खतरनाक वायरस है और इससे जो अगर किसी व्यक्ति को प्रभावित हो जा रहा है, मतलब कोई व्यक्ति इससे, तो उसका जीवन जो है कहीं ना कहीं नश्वर हो जाता है और उसको जो है अपंगता का शिकार होना पड़ता है। तो पोलियो जो है उसकी जागरूकता जैसे देख सकते हैं यहाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रोटरी इंटरनेशनल, रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र, संयुक्त राष्ट्र बल कोष, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उसके द्वारा, सभी संगठनों के द्वारा इसके लिए जो है आपका बच्चों के लिए टीके का जो है कार्यक्रम किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है ना। तो हमें पता चलना चाहिए, एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा, ऐसा जो है अमिताभ बच्चन बोलते थे पोलियो की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। क्लियर? किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने दुनिया में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है? पेरिस ओलंपिक में ये खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन की थी। अब इन्हें जो है 22 जो है आपका रैंक मिला है ना, 22वां रैंक मिला है। क्या नाम है इनका? श्रीजा अकुला जो है सर्वश्रेष्ठ टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं श्रीजा अकुला 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने दमदार प्रदर्शन के चलते 22वां स्थान प्राप्त किया इन्होंने, और पहले इनका रैंक था 25th आसपास कहीं लिखाया होगा। और अभी अगर हम बात करें तो इस रैंकिंग में मनिका बत्रा जो है वो 25th रैंक में पहुंच गई हैं। ठीक है, चलो अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट, टेनिस महासंघ की बात करें तो ये टेनिस आयोजन कराता है महिलाओं पुरुषों दोनों का, और 1926 में इसकी स्थापना हुई है। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रपति जो है, ये जो है गलत लिखा गया मेरे प्रिय साथी, इसके प्रमुख होंगे पेट्रा सोर्लिन, है ना। राष्ट्रपति पेट्रा सोर्लिन प्रमुख होंगे इसके, ठीक है, इस निकाय के प्रमुख होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति लिखा गया हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक। प्रेसिडेंट लिखाया हुआ बोला ना, प्रेसिडेंट जो है वो आपका पेट्रा सोर्लिन है। चलो, एनडीडीबी के हरिक जयंती समारोह की अध्यक्षता किसने की? हरिक जयंती मीन्स 60 इयर्स हो गए हैं, 60 इयर्स को हरिक जयंती कहा जाता है। एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट आपका बोर्ड,
इसका नाम है। अमित शाह जी ने इसका क्या किया है, समारोह की अध्यक्षता की है। भारत हमेशा से कई दशक से जो है वो दुग्ध उत्पादन में या दूध उत्पादन में सबसे अव्वल रहा है। जैसे 98 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिए हैं और अब तक के पहला नंबर बनाए रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारत में अगर दूध उत्पादन 2023 में देखें तो 230.58 मिलियन टन, है ना, इतना उत्पादन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 15% और वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व में जितना दूध उत्पादन होता है उसका अकेला 25% जो है वो भारत उत्पादित करता है ना। तो हमारा ये क्रम है राज्यों का, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, आंध्र प्रदेश, और दूध जो है आपका हमारे भारत में अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और सभी जगह आपको इस प्रकार से दूध उत्पादन करते हुए लोग मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो 280 करोड़ रुपए के ये जो सारे फर्म है, जैसे कि सब्जी प्रसंस्करण केंद्र, मदर डेयरी, है ना, घी ब्रांड, ये सब सारी चीजों का इन्होंने शिलान्यास किया है, यहाँ जो है इनको उद्घाटन किया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो बद्री घी जो है, हिमालय में मिलने वाली जो बद्री नस्ल की जो आपकी गाय होती है उनका जो घी निकलता है, तो बद्री घी स्पेशल होता है। वो गिर के जंगलों में, मतलब गुजरात के गिर में जो पाई जाती है गाय, उनसे जो आपका घी निकलता है उसको घी आपका गिर गाय की या गिर घी के नाम से जाना जाता है, समझ जाऊंगा। तो उसका इन्होंने शिलान्यास किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई है आनंद, गुजरात में। इसके जो संस्थापक थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। पहला अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्जिस कुरियन, और दूध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक भी माना जाता है इन्हें, वर्जिस कुरियन जी को। ठीक है, चले आगे। चलो, भारत और खालिस्तान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चल रहा है, सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। पश्चिम बंगाल के आपका यह अभ्यास 12वां संस्करण है, पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा वायुसेना स्टेशन में हो रहा है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में ये संयुक्त अभ्यास हो रहा है, और अभी हाल ही में सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास हुआ था जिसका नाम था तरंग शक्ति, जिसमें वैश्विक स्तर पे 30 देशों में जो है इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो ये जो आपका मैत्रीय सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण चल रहा है, कहाँ चल रहा है, तो पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा वायुसेना मतलब आपके अड्डे में। दोनों देशों के बीच में एक दूसरे के सामंजस्य को स्थापित करना, दोस्ती को बढ़ावा देना, लोगों में आपने आपसी साझा करना, सारी चीजों का मुख्य उद्देश्य यही रहा है इन लोगों का। ठीक है, आगे बढ़े। एनसीआरटीसी मतलब कि आपका नेशनल, एनसीआर से तो समझ में आ गया होगा, एनसीआर मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन, और ये ट्रांसपोर्टेशन काउंसिल, है ना, इस प्रकार से है। नई दिल्ली में इसका जो है क्या आयोजित कराया गया था, तो पहला नमो भारत दिवस मनाया गया। आपको सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नोएडा हो गया, आसपास के क्षेत्रों में जो ट्रेनें चलती है, रैपिड ट्रांजिट जो ट्रेनें चलती है, उनको 1 साल हो गया। पिछले साल 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली पहल की थी इसकी, तो उसका पहला जो है आपका ये समारोह था, मतलब समिट था, एक प्रकार से कह सकते हैं। वर्षगांठ भी मनाया जा सकता है ना, उस प्रकार से था। तो इसके लिए पहला आपका वर्षगांठ मनाया गया था। क्लियर। एनसीआरटीएस के चरण में, एनसीआरटी एएस के चरण में अगर हम बात करें तो गाजियाबाद मेरठ दिल्ली 82 किलोमीटर का सबसे पहला जो है ट्रेन चला है, ट्रांजिट ट्रेन। फिर उसके बाद दिल्ली गुरुग्राम आपका एसएनबी अलवर तक के चला है। उसके बाद है दिल्ली पानीपत कॉरिडोर चला है 103 किलोमीटर का, तो अभी चल ही रहा है कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2024 में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भारत के पहले एकमात्र पदक किसने जीता? भारत के लिए पहले नहीं, भारत के लिए एकमात्र पदक जीता है दीपिका कुमारी ने, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। बाकी ये तीरंदाजी विश्व कप जो चल रहा था उसमें भारत के किसी खिलाड़ी ने जो है आपका पदक नहीं जीता है, सिर्फ और सिर्फ यही दीपिका कुमारी जी रही हैं जिन्होंने आपका कहा जा सकता है कि 20 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको के तलाकस्काला में आयोजित कराया गया था ये तीरंदाजी विश्व कप, तो इसमें इन्होंने क्या जीता है, तो
रजत पदक जीता है, क्षमा चाहूंगा, कांस्य पदक नहीं, रजत पदक जीता है। क्लियर, चलो आगे बढ़े। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था दाना। यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात, यूनाइटेड आपका अरब अमीरात द्वारा इसका नाम रखा गया है दाना। दाना का मतलब होता है उदारता, है ना। तो ये अभी जो है चक्रवात जो है कहा जा सकता है कि 24 तारीख मतलब आज के दिन ये उड़ीसा के तट पे आके अपना तूफान मचा सकता है। तो इसका नाम याद रखेंगे, क्या नाम है तूफान का? दाना। चक्रवात का नामकरण बहुत सारे संस्थानों के द्वारा किया जाता है, जैसे WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, है ना। तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम जो है दाना रखा था संयुक्त राज्य अमीरात में। ठीक है, चलो नामकरण रखने के अलग अलग नियम है, मैंने PDF में डाल दिया, आप पढ़ सकते हो। नाम छोटा होना चाहिए, याद रखने में आसान होना चाहिए। तो ये जैसे देखो आए तूफान है हाल ही में, जैसे हैरिकेन है ना, हैरिकेन हैमिल्टन अटलांटिक महासागर में आया था, है ना। तो ये प्रमुख प्रमुख तूफान है, इसको आपको याद रख सकते हो। स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से प्रश्न टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, चले आगे। चलो अब कर लेते हैं फटाफट रिवीजन। राष्ट्रीय मूल दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने खालिस्तान अभ्यास किया, तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के नए अध्यक्ष के रूप में अभ्युदय जिंदल जी को पदभार संभालने के लिए दिया गया है। 50 अंतरराष्ट्रीय गोल मारने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? बाला देवी। 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित कराया जाएगा? तो रूस के कजान में किया जाएगा। भारत के किस राज्य में 129 बिलों का पुनर्जीवित करने के लिए मछली पालने के लिए बनाया जा रहा है या उस क्षेत्र में परियोजना स्थापित की जा रही है? तो असम में। ठीक है, किस देश ने पहली बार ICC महिला T20 विश्व कप जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा में मनाया जाएगा। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप लोगों के लिए प्रश्न है इंपॉर्टेंट, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।